दोस्तों, किसी ने बड़े प्यार से कहा है, मत सोचो जिंदगी बोझ है, खुश रहो क्योंकि समस्या तो रोज है। एक दिन घर की घंटी बजी तो मनोज ने सुबह सुबह दरवाज़ा खोला तो देखा सामने गांव के मास्टर और मास्टरनी जी खड़े हुए थे। हाथ में बैग भी था। मनोज ने बेमन से उनका स्वागत किया और कहा, अरे कैसे आना हुआ मास्टर जी। मास्टर जी समझ गए कि मनोज हमें देखकर खुश नहीं हुआ है। मास्टर जी ने कहा, अरे मास्टरनी जी की तबीयत खराब हो गई है। गांव में बहुत डॉक्टर को दिखाया लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि शहर में एक बार दिखा दो। तो बस बेटा तुम्हारे पास चले आए। अंदर आइए। मास्टर जी को बिठाया और अपनी पत्नी से कहा, चाय बना दो, मास्टर जी और मास्टरनी आई हैं। मास्टर जी ने कहा, बेटा मनोज, क्या तुम आज हमारे साथ हॉस्पिटल चलोगे? आज छुट्टी ले लो तो अच्छा होगा, मास्टरनी जी को दिखा देंगे। मनोज ने बहाने मारते हुए कहा, नहीं नहीं, आज तो ऑफिस की मीटिंग है, आज तो मैं नहीं चल पाऊंगा, और चुपचाप अंदर चला गया। तभी उनकी छोटी सी बच्ची जो नींद से जाग गई थी और बाहर आ गई तो देखा कि दादू और दादी आए हैं। वो मास्टर जी और मास्टरनी जी को दादू और दादी कहती थी क्योंकि 6 महीने पहले जब मनोज गांव गया था छुट्टियों में, तो इनके घर के पास वाले घर का घर ही मास्टर जी का घर था। अब मनोज के मम्मी पापा तो नहीं थे। उस छोटी बच्ची को मास्टर जी और मास्टरनी में ही दादू और दादी नज़र आए। उन्हीं के साथ वो दिन भर खेलती थी, पकवान खाती थी। मनोज और उसके वाइफ भी वो मास्टरनी जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। मास्टर जी को देखकर वो छोटी सी लड़की बहुत खुश हुई। तभी मनोज की वाइफ आई और बच्ची को खींच के अंदर ले गई और बोली, चलो चुपचाप, स्कूल नहीं जाना है तुम्हें, दिन भर मस्ती करती रहती हो। मास्टर जी के समझ में आ गया कि घर का माहौल ठीक नहीं है, तनाव भरा है और दिक्कत भरा है। हमें देखकर ये लोग खुश नहीं हुए हैं। किचन में मनोज की वाइफ चली गई। मनोज भी पहले चला गया था। तभी मास्टर जी हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के पास आए तो उनकी बातें सुनी। मनोज की वाइफ मनोज से कह रही थी, तुम्हें समझ में नहीं आता, कहाँ से इन लोगों को बुला लिया। अब मेरी फ्रेंड्स दोपहर में आने वाली होंगी। दोपहर को क्या पता वो लोग क्या सोचेंगे, कौन लोग हैं ये, और अपनी बच्ची को जान ना पहचान उनके साथ जाके उनके साथ घुल मिल रही है। एक तो वो मास्टरनी जी भी बीमार है। वो भी बीमार हो गई तो मनोज कहने लगा, मैं क्या करूं? मैंने तो ऐसे ही गांव में एक बार कहा था, कभी शहर आए तो आ जाना। मुझे थोड़ी पता था कि सच में टपक जाएंगे। दोनों पति पत्नी की बातचीत चल रही थी। इधर चाय तैयार हुई तो मनोज जब चाय लेकर के बाहर हॉल में पहुंचा तब मास्टर जी और मास्टरनी जी जा चुके थे। मनोज ने अंदर जाके कहा, चले गए, छोड़ो न, बात खत्म हुई। अब ये दोनों बुजुर्ग लोग अनजान शहर में रिक्शा करके अस्पताल तक पहुंच गए। अस्पताल में ढूंढ रहे थे कहीं डॉक्टर से मुलाकात हो जाए तो दिखा दे, और मास्टर जी अंदर ही अंदर दुखी हो रहे थे कि जिस मनोज पर इतना भरोसा किया, जिसके नाम पर यहाँ हम शहर पर चले आए, वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है। मास्टरनी जी को कुछ बताया नहीं था लेकिन वो मास्टर जी को समझ चुकी थी। मनोज ज़्यादा खुश नहीं था। तभी इनके पास में एक व्यक्ति आता है और कहता है, मास्टर जी, पहचाना आपने मुझे? मुझे आपने बचपन में
पढ़ाया था। मास्टर जी चश्मा ठीक करते हुए बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। तो वो बताने लगा, अरे मैं कुलदीप, जो गांव में मेरे पिताजी साफ सफाई का काम करते थे और मुझे स्कूल में आते देख के लोग चिढ़ते थे, इसलिए आप मुझे अलग पढ़ाने आते थे। मास्टर जी ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे स्कूल आने से गांव वाले लोगों को दिक्कत होती थी, तो मैं तुम्हें अलग से पढ़ाने के लिए तुम्हारे घर जाके 1 घंटा तुम्हें पढ़ाता था, ताकि तुम भी पढ़ लिख जाओ। कुलदीप कहने लगा, हाँ मेरी यहाँ पर नौकरी लगी है, ज़्यादा बड़ी नौकरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर काम करता हूँ और मेरी डॉक्टर से अच्छी जान पहचान है। आपका कैसे आना हुआ? तो मास्टर जी ने बताया कि मास्टरनी जी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उनको दिखाना था। कुलदीप लेकर गया और बड़े डॉक्टर के पास जाकर उनसे मिलवाया। डॉक्टर ने बड़े अच्छे से जांच की, देखा, दवाइयाँ लिखी। कुलदीप ने कहा, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, मेरे यहाँ 2-4 दिन रहेंगे। मेरे घर पे चलो, मैं आपको लेकर चलता हूँ। और अस्पताल में सबको बताने लगा कि मेरे गांव वाले आए हैं, मेरे घर वाले हैं, मैं इनको घर लेके जा रहा हूँ। मास्टर जी तो निसंतान थे। उस दिन उनके आंखों में आंसू थे, क्योंकि कुलदीप के रूप में उनको बेटा मिल गया था। एक मनोज था, उस पर इतना भरोसा किया और जिसके भरोसे पर गांव से अनजान शहर में आ गए, वो हमें देख कर के ही दुखी हो गया। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन आज के टाइम में इमोशन की इम्पोर्टेंस को बताती है। हम में से बहुत सारे लोग इमोशन से दूर होते जा रहे हैं। अपनी लाइफ में भावनाओं को जिंदा रखिए, क्योंकि ज़िंदगी भावना से ही होती है।